अगर हम आज ये कहें कि भारत डेवलपिंग नेशंस की कतार में सबसे आगे खड़ा है और बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे देशों से हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता रखते हैं, तो शायद इस बात के सब लोगों के लिए अलग अलग मायने होंगे। लेकिन गौतम बुद्ध नगर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा है दोस्तों कि हम बहुत तेजी से एक डेवलप नेशन के बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया होगा। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना आज से 20 साल पहले यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री और आज देश के रक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे राजनाथ सिंह ने देखा था। साल 2001 में राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एक एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एविएशन हब। केंद्र में बैठी वाजपेयी सरकार उस वक्त की जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए तैयार हो गई थी। अगर तभी इस पर काम शुरू हो गया होता तो आज सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत तरक्की और विकास के पहियों पर चढ़कर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा होता। अब हम इसे राजनाथ सिंह की किस्मत कहें या वेस्ट यूपी के लोगों का दुर्भाग्य कि इस प्रस्ताव पर ऐसा ग्रहण लगा कि ना तो वाजपेयी सरकार और ना ही बाद में 10 साल तक राज करने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने ही उसे आगे बढ़ाने पर कोई गौर नहीं किया। दरअसल जब राजनाथ सिंह ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा था तब डबल इंजन वाली सरकार थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए दोस्तों कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भेजने के कुछ महीने बाद ही राजनाथ सिंह की सरकार भी चली गई। यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब समय का पहिया घूमा और 2017 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी में सरकार बनाने में सफल हुई तो इस एयरपोर्ट को लेकर लोगों में खूब उत्सुकता बढ़ने लगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही कि योगी सरकार ने इस एयरपोर्ट को अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमेशा आगे रखा और इसे कागजों से उतारते हुए जमीन पर पूरा करने की कोशिश शुरू की। लिहाजा आज इस एयरपोर्ट के पहले फेज का काम लगभग शुरू हो चुका है और तेजी से अपनी दिशा को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि यह उत्तर भारत का गेटवे होगा और इससे उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख भी लगेंगे। इसका पहले चरण 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट एशिया कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि ये ऐसा एयरपोर्ट होगा जिस पर यूपी और भारत को प्राउड भी होगा। यह वेस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलेगा। यह इलाका मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स का हब बनकर उभरेगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दोस्तों, एयरपोर्ट के बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद यूपी पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जिसके पास कुल मिला के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। इसके बनने के आसपास के इलाकों जैसे कि अलीगढ़, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे जिलों के यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर और बढ़ने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जेवर में बनने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह एयरपोर्ट इस लिहाज से भी खास है दोस्तों क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। देश में अभी तक तमिलनाडु और केरल ही ऐसे राज्य हैं जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मतलब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि NIA यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से PPP मॉडल के तहत 5,730 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डेवलप किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर एक साथ किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। देखा जाए तो ये एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है और इसका निर्माण 4 फेजेस में किया जा रहा है। इसका पहला फेज 2024 के आखिर तक काम करना शुरू कर देगा। पहले फेज के दौरान एक रनवे और एक टर्मिनल हर साल 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ यात्रियों के ट्रैफिक को संभाल सकेगा। वहीं आखिरी फेज पूरा हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल और 2 रनवे होंगे जो हर साल लगभग 70 मिलियन यात्रियों को संभालेंगे। दोस्तों, इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन की इंस्पिरेशन भारत की अलग अलग कल्चरल हेरिटेजेस से ली हुई है। जी हाँ, और इस क्षेत्र के आर्किटेक्चर से इंस्पायर अनेकों एलिमेंट्स को इसके डिजाइन में शामिल किया गया है। जैसे कि इस टर्मिनल के आउटर कोर्ट की सीढ़ियां वाराणसी और हरिद्वार के फेमस घाटों से प्रेरित हैं। वहीं हवेली का रूप और उसकी फील दिलाते हुए कोर्टयार्ड से ताजा हवा और धूप टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र की कुछ इंपॉर्टेंट नदियों से प्रेरित होकर सफेद, ट्रांसलूसेंट और लहरदार छत बहती नदी का
इफेक्ट फील कराती है। पैसेंजर टर्मिनल में बारीक आर्ट से बनी जालीदार स्क्रीन है जो भारतीय आर्किटेक्चर को साफ साफ दर्शाती है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पूरे हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट में 2 पैसेंजर टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल 1 में हर साल 30 मिलियन पैसेंजर्स की क्षमता होगी और टर्मिनल 2 में हर साल 40 मिलियन यात्रियों की क्षमता होगी। यात्रियों के आने जाने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इंटर टर्मिनल कनेक्टर हवाई जहाज और उनके ऑपरेशंस को बेहतरीन तरीके से चलने में मदद करेंगे जिससे यात्रियों को एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। जब अगले साल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेगा तो इसका डायरेक्ट एक्सेस यमुना एक्सप्रेसवे से ही होगा। एयरपोर्ट के लिए अलग से एक रोड होगी ताकि फ्रीट यानी माल को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एयरपोर्ट में मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा भी होगी। इससे पैसेंजर्स को एक अलग अनुभव मिलेगा। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक मल्टी मॉडल ट्रांसिट हब इसके ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में डेवलप किया जाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे पब्लिक और प्राइवेट मीडियम्स के बीच स्मूथ कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेगा। इसमें मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन, टैक्सी, बस सर्विसेज और प्राइवेट पार्किंग के साथ साथ एक ह्यूज कॉनकोर्स एरिया होगा। इसके अलावा यहाँ कमर्शियल स्पेस, रेस्टोरेंट्स और लाउंज भी होंगे। दोस्तों वहीं इस एयरपोर्ट की एक और खास बात यह है कि प्रोजेक्ट साइट पर एक फॉरेस्ट पार्क को डेवलप करने के लिए करीबन 8 हेक्टेयर जमीन को भी अप्रूव किया गया है। यह लोगों को अपना खाली समय बिताने के लिए बेहतर जगह मुहैया कराएगा और एयरपोर्ट के लिए एक सस्टेनेबल ग्रीन एरिया के रूप में उभर कर आएगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट एशिया के सीईओ डेनियल बर्चर का कहना है कि हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एविएशन लैंडमार्क बनाने के लिए पूरे जी जान से जुटे हैं। यह ऐसा एयरपोर्ट होगा जिस पर यूपी और भारत को गर्व होगा। इसके लिए दुनिया भर की कंपनियां काम कर रही हैं। फ्यूल फार्म्स, मल्टी मॉडल कार्गो हब्स, एयरपोर्ट होटल्स और केटरिंग फैसिलिटीज विकसित की जा रही हैं। इसमें टाटा ग्रुप भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यह तो अभी फिलहाल शुरुआत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूपी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और डेवलपमेंट को भी नए पंख मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का भी चयन किया है। टाटा प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, यूटिलिटीज, लैंड साइड फैसिलिटीज और दूसरी सप्लीमेंट्री बिल्डिंग्स का भी निर्माण करेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स का हमेशा से एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। अब अगर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो इसमें नया संसद भवन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के कई स्ट्रेच और मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और चेन्नई के साथ साथ दूसरे कई शहरों की मेट्रो रेल लाइन शामिल है। वहीं अगर हालिया स्थिति की बात करें दोस्तों तो एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जी हां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम समय पर पूरा करने के लिए 2600 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया है। इसके अलावा 400 से ज्यादा मशीनें साइट पर काम कर रही हैं। हाल ही में YIAPL के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमैन ने कहा कि मिट्टी का काम इस साल की शुरुआत में पूरा हो जाएगा और टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे के साथ बाकी बचे काम अब शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और समय पर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के COO किरण जैन का कहना है कि पहला फेज 1300 हेक्टेयर के अधिक क्षेत्र में फैला होगा और अगले साल के अंत तक इसके तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। अब तक इसके कंस्ट्रक्शन में 32,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 14,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों वहीं अगर इसकी दूसरी तरफ बात करें तो जेवर एयरपोर्ट के चारों ओर यमुना अथॉरिटी ने 100 मीटर चौड़ी पेरिफेरल सड़क बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, एयरपोर्ट के ईस्टर्न भाग में 100 मीटर चौड़ी पेरिफेरल सड़क बनाई जाएगी। यमुना अथॉरिटी सड़क और बफर जोन के लिए 500 मीटर की चौड़ाई में जमीन खरीदेगा। यह जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। चारों तरफ सड़क बनाने से एयरपोर्ट के साथ साथ आसपास के गाँव के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।